students, we are discussing in this session exercise 15A। मगर उससे पहले आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन दे दें। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं dy dx, d2 by dx स्क्वायर, dq by अपॉन dx q डॉट डॉट डॉट, इनको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डॉट 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 nth ऑर्डर, माने अवकल गुणांक प्रथम कोटि का, अवकल गुणांक द्वितीय कोटि का और तृतीय कोटि का अवकल गुणांक। इस तरह से अपन लिखते चले जाते हैं। फिर आता है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि कोई समीकरण, एक चीज और समझ लो पहले, यहां क्लियर, यहां y को बोला जाता है परतंत्र चर, माने डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे किसी के कंधे पर कोई आदमी बैठा हो, बच्चा बैठा हो, तो बच्चा होगा डिपेंड नीचे वाले पर, तो इसका मतलब y डिपेंडेंट नीचे वाले पर, y क्या हो गया परतंत्र, x क्या हो गया स्वतंत्र। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आती है, इसकी डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो x d2 बाय dx स्क्वायर, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x y प्लस 1 इक्वल टू 0। An equation involving differential coefficients with dependent and independent variables is called differential equation। एक बार फिर सुनिए, an equation involve differential coefficients with dependent and independent variables is called differential equation। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दें, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र और परतंत्र चरों के साथ में अवकल गुणांक भी हों, ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना। तो हाल फिलहाल मेरे सामने एक उदाहरण लिखा है, तो हम जब भी इसका ऑर्डर देखेंगे, डिग्री देखेंगे, कोटि देखेंगे, घात देखेंगे, और ये पता लगाएंगे कि ये रैखिक है या अरैखिक है, लीनियर या नॉन लीनियर। उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहली शर्त है कि आपका जो पूरा समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी दोबारा सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हर हालत में पॉजिटिव इंटीजर पावर में होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले सुने कि अगर आपका अवकल समीकरण है और उसकी कोटि, घात और रैखिक अरैखिक बताना हो, तो सबसे पहले अवकल गुणांक देखो और परतंत्र चर देखो। ये धनात्मक पूर्णांक घात में होना बहुत जरूरी है, उसके बिना अगर आपने कोटि घात निकाली गलत निकल जाएगी। और एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस है। 1 मार्क क्वेश्चन वस्तुनिष्ठों में या खाली स्थानों में क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके। तो हम सबसे पहले क्या देख लेंगे कि सब जगह इसकी घातवी, अवकल गुणांक की घात, परतंत्र चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको सर्च किया जाता है, इसमें उच्च कोटि का अवकल गुणांक मेरे को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी की कोटि चलेगी, इसकी कोटि कितनी है 2, और इसी की घात चलेगी 1, है ना। और अब हम देखते हैं रैखिक या अरैखिक कैसे पता लगाते हैं। तो रैखिक अरैखिक पता लगाने के लिए 3 चीजों का पता लगाना जरूरी है। नंबर वन डिग्री 1 होना कंपलसरी है। ठीक है, डिग्री 1 होना कंपलसरी है। नंबर 2, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, माने d2 by dx स्क्वायर या y, इनका प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इनका गुणनफल मतलब y और d2 by dx स्क्वायर गुणा में नहीं होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। तीसरी शर्त है इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल
ट्रांसडेंटल फंक्शन में नहीं होना चाहिए। ट्रांसडेंटल फंक्शन माने साइन वाई, कॉस वाई, हाँ एक्स कहीं भी हो, एक्स की चलेगी, एक्स स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र चर किसी भी फॉर्म में हो, एल्जेब्रिक हो, ट्रांसडेंटल हो। तो एल्जेब्रिक ट्रांसडेंटल क्या होते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। एल्जेब्रिक माने होता है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये, और ट्रांसडेंटल जो ई की पावर एक्स वाले हैं, साइन है, कॉस है, मतलब नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रांसडेंटल फंक्शन, नॉन एल्जेब्रिक। तो जो एल्जेब्रिक हैं उनके अलावा जो फंक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। ट्रांसडेंटल फंक्शन में बाई नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, अगर आता है तो वो रैखिक हो ही नहीं सकता। ओके, इतनी सारी शर्तें। अब हम सवाल करते हैं तो सवाल से और ज्यादा क्लियर होता है। हाँ जी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ आएंगे और मुश्किल से इसमें एक मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके आंसरों में 16 सवाल है, 16 सवाल 16 मिनट में हो जाएंगे। बस लिखने में और थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, अवकल समीकरण ये है, तो इसमें हम सर्च करेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy dx है। तो dy dx कितने ऑर्डर का है, 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। और इसी की पावर देखेंगे तो इसकी पावर कितनी है, 1। और ये सब रैखिक के भी सारी शर्तों का पालन कर रहा है, तो रैखिक भी होगा। मैंने अभी डेफिनेशन में बता दिया, रैखिक रैखिक। सवाल नंबर 2, सारे वीडियो मतलब पूरे सवालों के वीडियो को देख लेना, मतलब हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। गलती हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये सेकंड ऑर्डर का, तो अब इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसी की पावर देखी जाएगी तो इसकी पावर है 1, और ये रैखिक की सारी शर्तों का पालन कर रहा है, इसलिए ये भी रैखिक हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। dy dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x cos x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसका ऑर्डर 1 का। ओके, इसकी डिग्री हो गई 2, और जैसे ही ये डिग्री अगर 2 हो गई, मतलब अगर इसकी घात 2 हो जाएगी तो फिर रैखिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैखिक की पहली शर्त है घात 1 होना कंपलसरी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 dx स्क्वायर माइनस 2x dy dx इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का ही क्यों देखा जाता है, जिसकी लाठी जिसकी भैंस, सीधी सी बात है। इसी की कोटि देखी जाएगी, इसी की घात देखी जाएगी, तो इसकी कोटि है 2 और इसकी घात है 1। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये रैखिक की भी सारी शर्तों का पालन कर रहा है, तो ये रैखिक होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। d2 dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x साइन dy dx। अब यहां ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा सवाल समझने लायक है। इसका ऑर्डर तो मेरे को 2 दिखाई दे रहा है। ओके, ऑर्डर तो 2 है। ओके, अब हम देखते हैं, ये रैखिक की बहुत बड़ी शर्त है कि आपके ट्रांसडेंटल फंक्शन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए। जी क्या है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है। एक्स क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, माने बीजगणितीय फलन, इसको एक्स को बोला जाता है, इसको बोला जाता है अबीजगणितीय फलन। तो अबीजगणितीय फलन में अगर अवकल गुणांक आएगा तो इसकी कोटि, मतलब इसकी डिग्री नॉन डिफाइंड होगी। ओके, अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों होगी, उसका कारण मैं बता देता हूं। दरअसल क्या है कि इस यहां की वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसकी पावर, है ना। अब साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन में
जैसे डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 हुई, तो ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जो 1 आंसर देंगे। अब एंगल ही यहाँ डिफाइन नहीं है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। हाँ, ये ऑर्डर है इसका 2। डिग्री इसकी फिर डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइंड डिग्री आएगी, और जब डिग्री डिफाइन नहीं होगी तो ये रैखिक तो हो ही नहीं सकता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स की पावर 1/4 इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, प्लस एक्स की पावर 1/5 इक्वल टू 0। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स की पावर 1/4 एक्स प्लस एक्स की पावर 1/5। हाँ, अब इसका ऑर्डर और डिग्री देखने से पहले ध्यान से समझ लो, अगर हम इसका ऑर्डर डिग्री देखेंगे तो कहीं भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिपेंडेंट वेरिएबल इररेशनल पावर में नहीं मिलना चाहिए, मतलब अपूर्णांक घात में नहीं मिलना चाहिए। तो इसको पूर्णांक बनाया जाएगा। अब इसको पूर्णांक कैसे बनाएं वो देखो, डी बाई डी एक्स की होल पावर 1/4 और इन दोनों टर्म को इधर ले जाओ, माइनस एक्स की पावर 1/5 और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर 4 कर दो दोनों साइड, मतलब यहाँ से 1/4 हट जाएगा, पावर 4 कर देंगे तो x की पावर 1/5 प्लस डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, पावर 4। ये दोनों माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, और -1 की पावर 4 करेंगे वो +1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में रह जाएगा। अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर और डिग्री। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये दिखाई दे रहा है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब देखते हैं इसकी डिग्री। इसकी डिग्री पावर कितनी है, 4, इसी की पावर 4 चलेगी, तो डिग्री हो गई 4। अब जब डिग्री 1 से ज्यादा हो जाए तो वो रैखिक तो हो नहीं सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सीधा सीधा सारे कोटि घात ज्ञात करने के लिए सारे नियमों का पालन कर रहा है, तो इसकी कोटि हो गई 3 और इसी की पावर देख ली जाएगी 1, और ये रैखिक भी है। देखो मैंने बताया ना, आपका स्वतंत्र चर बीजगणित में हो बीजगणित में हो, कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका परतंत्र चर और ये अवकल गुणांक किसी भी हालत में बीजगणितीय फलन में और अपूर्णांक घात में, मतलब इररेशनल पावर में नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा कोटि इसकी 3 है, रैखिक है, ये डिग्री इसकी 1 है, और ये रैखिक होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 9। d2s अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3ds अपॉन dt की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं, इसका हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 है और इसी की डिग्री देखी जाएगी, तो डिग्री इसकी 1 है और ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, और ये रैखिक भी है। यस, ये रैखिक भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। y इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कोटि घात बाद में ज्ञात करेंगे, पहले इस वर्गमूल को हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक घात होना कंपलसरी है। तो y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस है ना। अब इस पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग कर दो,
स्क्वायरिंग कर देंगे तो पाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट केवल 1 है, मतलब डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स है, ऑर्डर है इसका 1 और इसी की पावर देख ली जाएगी चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, दोनों तरफ 2 है और डिग्री 2 हो गई तो फिर रैखिक नहीं होगा। ओके, सवाल नंबर 11, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई डी वाई डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 0। हाँ जी, इसकी डिग्री है, इसका पहले ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 2, इसकी डिग्री है 3, ठीक है, क्योंकि इसी की पावर देखेंगे हम। लेकिन ये आपका रैखिक नहीं होगा। पहली बात तो डिग्री ही 3 हो गई, 1 होना चाहिए था तब रैखिक होता। लेकिन दूसरा भी एक चीज और देख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये लीनियर नहीं हो सकता, तो लीनियर नहीं होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 2 डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, ऑर्डर 3, डिग्री 1, ठीक है, और लीनियर यस। क्वेश्चन नंबर 13, cos x dy dx प्लस y sin x इक्वल टू 1। हाँ जी, डिग्री है 1, ऑर्डर भी है 1, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है और लीनियर भी है। ओके, लीनियर भी है। क्वेश्चन नंबर 14, d4y माइनस 4 dy dx प्लस 4y इक्वल टू 5 cos 2x। हाँ जी, पावर इसका ऑर्डर है 4, इसी की पावर देखेंगे, डिग्री है 1 और ये लीनियर की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये लीनियर भी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ध्यान रखा करो, पूरा देखा करो। और भाई बच्चे फिल्म वगैरह और वेब सीरीज वगैरह देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, इनमें मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन तुम्हें गड्ढे में ले जाने के लिए लगता है, इसलिए आप उन चीजों में टाइम वेस्टेज न करें, आप पढ़ाई की चीजों का इम्पोर्टेंस रखें, ध्यान रखो, ये काम आएगा। और वो वेब सीरीज वगैरह, ये फिल्म वगैरह कोई काम नहीं आएंगी आपके लिए भविष्य में, ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। हाँ जी, ऑर्डर है इसका 2, डिग्री है इसकी 1, लीनियर है। ओके, ट्रांसडेंटल फंक्शन में मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो। हाँ, अगर यहाँ y होता, cos 3y होता तो ये लीनियर नहीं होता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, तो इसका ऑर्डर 2, इसी की डिग्री 1 और ये लीनियर है। ओके, लीनियर है।
और आपके लिए बहुत जल्दी 15 BC 15 को फिनिश करेंगे। 15 को फिनिश करने के बाद फिर हम डायरेक्ट 20 यूनिट और 21 माने लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। बस लास्ट में दो, इसके बाद 2 चैप्टर्स हैं आपके अभी इस साल के लिए, फिर अगले साल फिर देखा जाएगा। तो इस साल वेक्टर 3D हटने की वजह से आपका 16, 17, 18, 19 तक हट गया है, तो हम करवाएंगे 20 और 21। ओके।